Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in an ICC Champions Trophy series, Sachin scores 68 runs and 74 runs out of 3 matches. A player can be placed in grade A of ICC ranking if the average score of 3 matches is at least 75 and at most 85. Sachin is placed in grade A. What is the maximum runs that he should score in third match? तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट है हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हमारा की कॉन्सेप्ट सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग बार बार इस सेंटेंस को पढ़ करके, इस स्टेटमेंट को पढ़ करके इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करेंगे एंड इक्वेशन फॉर्म हो जाए देन इक्वेशन सॉल्विंग का काम करेंगे। पहले बच्चों हम लोग इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करेंगे, जैसे इक्वेशन फॉर्म हो जाए देन हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग का काम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं एंड इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करते हैं। कह रहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सीरीज में सचिन ने 68 रन एंड 74 रन 3 मैचों में उन्होंने बनाए एंड अ प्लेयर कैन बी प्लेस्ड इन ग्रेड ए ऑफ आईसीसी रैंकिंग इफ एवरेज स्कोर ऑफ 3 मैचेस एट लीस्ट, यानी कि एवरेज स्कोर का हमें रेंज दे रखा है कि कम से कम 75 है एंड ज्यादा से ज्यादा 85। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि सचिन जो है वो थर्ड मैच में एक्स रन बनाए। तो लेट सचिन हैज मेड एक्स रन इन थर्ड मैच। थर्ड मैच में बच्चों हम लोग ये एज्यूम करनी है कि सचिन जो है वो एक्स रन मारे, एक्स रन बनाए। ऑलराइट, तो एवरेज स्कोर हो जाएगा, सिंपल एवरेज का हम लोग बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देन एवरेज स्कोर इज इक्वल टू, एवरेज स्कोर हो जाएगा बच्चों कि हम तीनों मैच में बनाए गए रन को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज स्कोर इज इक्वल टू, लाइक फर्स्ट मैच में 68, सेकेंड मैच में 74 एंड थर्ड मैच में x डिवाइडेड बाई 3। ये हो गए एवरेज स्कोर। 3 मैच हैं तो हमने तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया। नाउ बच्चों अब हमें चलना चाहिए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। कह रहा है अ प्लेयर कैन प्लेस्ड इन अ ग्रेड ए ऑफ आईसीसी रैंकिंग if average score of 3 matches is at least 75 and at most 85। इसका मतलब ये हो रहा है कि ग्रेड ए में, फॉर ग्रेड ए के लिए जो हमारा एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर बच्चों वह होगा हमारा वह एट मोस्ट 85 है एंड एट लीस्ट 75, यानी कि 75 से 85 के बीच में होगा। एंड हम लोग इसमें इक्वलिटी भी होगा, यानी कि 75 भी हो सकता है एंड 85 भी हो सकता है। नाउ बच्चों, और एवरेज स्कोर हमने अभी अभी निकाला है कि एवरेज स्कोर जो है हमारा वह है 68 प्लस 74 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन और इक्वल टू 85। ना बच्चों ये तो हमारा एवरेज स्कोर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है सचिन इज प्लेस्ड इन ग्रेड ए, व्हाट इज द मैक्सिमम रन। मैक्सिमम रन हमें निकालने, तो मैक्सिमम रन के लिए बच्चों मैक्सिमम का दे रखा है कि 85 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 68 प्लस 74 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 लेस देन और इक्वल टू 85 करना है एंड यहां से हमें x निकालना है, क्योंकि x जो होगा वो हमारे थर्ड मैच में कितने रन बनाए वो बताता है।
तो बच्चों अब यहाँ से इस इनइक्वलिटी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इस 3 को बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 68 प्लस 74 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू 85 इंटू 3। ना बच्चों अगर हम लोग 68 और इसको मल्टीप्लाई करें सबसे पहले तो 68 प्लस 74 प्लस एक्स लेस देन, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 85 और 3 को तो ये हो जाएगा हमारा 225। ना बच्चों अगर इस इनइक्वलिटी को और फर्दर आगे सॉल्व करें लाइक 68 प्लस 74 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू 225 यस। नाउ तो x हो जाएगा हमारे पास 225 माइनस 68 माइनस 74। तो नाउ बच्चों x लेस देन और इक्वल टू हो जाएंगे हमारे अगर इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हो जाएंगे हमारे 3 1 एंड 1 यानी 133। तो बच्चों दिस इज द मैक्सिमम स्कोर, क्योंकि x जो है वो हमारे थर्ड मैच में कितने रन बनाए उसको बता रहा है, क्योंकि हमने वही एज्यूम करा था कि थर्ड मैच में जो रन बनाए हैं वो x है। तो x जो होगा वह मैक्सिमम स्कोर होगा। तो मैक्सिमम स्कोर इज इक्वल टू 113। The final answer is option number C, 113. Hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.